आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। तो आज की दैनिक समसामयिकी है। पहला क्वेश्चन है, भारत के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के 27वें सदस्य के तौर पे बांग्लादेश शामिल हो गया है। ठीक है, इसकी स्थापना 2023 में हुई थी। 2023 में इसलिए हुई थी क्योंकि जो प्रोजेक्ट टाइगर हमने बनाया था वो 1973 में बनाया था और उसको 50 साल 2023 में ही हो रही थी। ठीक है, इसलिए इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर हमें बताया नई दिल्ली में है। ठीक हो गया। और जो इसके 26वें सदस्य थे हमारे सऊदी अरब, 26वें सदस्य थे, 27वें अभी बांग्लादेश हो गए हैं। और पहले अध्यक्ष इसके हैं कौन? भूपेंद्र यादव, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं अभी। और पहला सम्मेलन कहाँ है इसका? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, इसकी थीम क्या है? सेव बिग कैट, सेव यूनिटी और सेव इकोसिस्टम। ठीक है, मतलब जितने जो कैट प्रवृत्ति के हैं, मतलब ठीक है, जैसे चीता हो गया हमारा, ठीक है, चीता हो गया, शेर हो गया हमारा, गुलदार हो गया हमारा, और क्या कहते हैं, जो भी हो गया हमारा, जैसे प्यूमा हो गया हमारा, जैगवार हो गया हमारा, ये सब जो भी है क्या कहते हैं उनको सेव करने के लिए ये बनाया गया है। ठीक हो गया, इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई के नमन अवार्ड के तहत राहुल द्रविड़ को सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक हो गया, सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मान किया गया राहुल द्रविड़ को। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट क्या बना है? चिदम्बरनार, जो कि तमिलनाडु में। ठीक है, रियो चिदम्बरनार, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभी अहमद ने लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है। ये कहाँ से है? इथोपिया से है। ठीक है, हमें बताया इथोपिया की राजधानी क्या है? अदीस अबाबा है। ठीक है, इसी अदीस अबाबा में क्या है? अफ्रीकी यूनियन का मुख्यालय भी यही है। ठीक हो गया, हमें बताया कि अभी हेलीगुबी ज्वालामुखी कहाँ पे विस्फोट हुआ था हमारा? यही इथोपिया में हुआ था, जिसका धुआं भारत तक पहुंच गया था। ठीक हो गया। अच्छा, जो अली अहमद है, इनको 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि इथियोपिया और इरिट्रिया के मध्य जो है विवाद था, उस विवाद को सुलझाने के लिए इनको यह मिला था, नोबेल पुरस्कार 2019 में मिला था। और उसके बाद ये प्रधानमंत्री बन गए थे और अभी भी दोबारा ये हमारे क्या है? प्रधानमंत्री पद पर आ गए हैं। कौन? अभी अहमद। अगला क्वेश्चन है, 60वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो वी वेरामुथु को चुना गया। ठीक है, जो कि तमिल भाषा के लिए इनको मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? ठीक है, तो वेनेजुएला, मैंने बताया ना कल कि वेनेजुएला को सहायता भेजी है, तो ऑपरेशन अमिस्ताद। ठीक है, और कल मैंने ऑपरेशन दोस्त पे कहा था, तो हाँ वही है ऑपरेशन दोस्त, लेकिन जो अमिस्ताद है इसे स्पेनिश भाषा में बोला जाता है। ठीक है, अमिस्ताद स्पेनिश भाषा का शब्द है, वैसे इसे दोस्त ही बोलते हैं। ठीक है, तो वेनेजुएला में किया है। ठीक है, और 2C-17 विमान, ठीक है, दो मतलब क्या कहते हैं, C-17 विमान के तहत राहत सामग्री भेजी है। कहाँ? वेनेजुएला में। ठीक है, हमें पता है कराकस कैपिटल है हमारी वेनेजुएला की। ठीक है, ऑब्सोल्यूट रिजल्ट जो अभी चलाया था वेनेजुएला के राष्ट्रपति के लिए, हमें बताया यूएसए ने। ठीक हो गया, और क्या कहते हैं, बोलीवर क्या है? वही मुद्रा है हमारी वेनेजुएला की। ठीक हो गया, और मराकाईबो झील भी हमारा कहाँ पर है? वेनेजुएला में, जो कि सबसे बड़ी साउथ अमेरिका की झील है। ठीक है, हमें बताया ऑपरेशन ब्रह्मा हमने म्यांमार के लिए चलाया था, ऑपरेशन सागर हमने श्रीलंका के लिए, ऑपरेशन सिंधु हमने ईरान के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मीट्रिक टन लौह अयस्क का उत्पाद करने वाला भारत की पहली खनन कंपनी कौन बनी? एनएमडीसी बनी है। ठीक है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन है, संगीत कला नीति पुरस्कार के लिए चुना गया है किसे? जयंती कुमारी इसको चुना गया है। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन है, 98वें अकेडमी अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? वन बैटल आफ्टर अनदर को। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन है, कनाडा में रजिस्ट्रेशन हासिल करने वाली देश की पहली सीमा पार पेमेंट कंपनी कौन सी बनी है? तो क्या बनी है? स्काईडू। क्या बन गई है? स्काईडू क्या बन गई है? कनाडा में रजिस्ट्रेशन हासिल करने वाली देश की पहली सीमा पार पेमेंट कंपनी बन गई है। ठीक है, हमें बताया कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। और आईसीसी ने अभी क्या कर रखा है? कनाडा को सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, आईसीसी ने कनाडा को सस्पेंड कर दिया है। हमें बताया फीफा ने किसको सस्पेंड किया है? नेपाल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ममता कालिया को। ठीक है, और जीते जी इलाहाबाद के लिए इनको ये साहित्य अकादमी मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के मेट्रो नेटवर्क ने दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में स्थान हासिल किया है कौन सा? तीसरा। ठीक है, द सेकंड ऑर्किड के लेखक कौन है? हमारे शुभांशु शुक्ला है। ठीक है, और हमें बताया कि शुभांशु शुक्ला को भी क्या मिला है? अशोक चक्र भी मिला है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए कितने सप्ताह? 12 सप्ताह का अवकाश देने का आदेश दे दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने इंडोनेशिया के साथ परमबानन मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए समझौता किया है। ठीक है, किस मंदिर के लिए? परमबानन मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए समझौता किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आईबी का नया डायरेक्टर कौन है? महेश दीक्षित हमारा क्या आईबी का नया डायरेक्टर है। ठीक है, और आईबी क्यों बनी है हमारी? पता है, अंतरिक्ष सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसी किया गया? आरबीआई को। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने यूपी की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोद ज्वाला अभ्यास किया है। ठीक है, भारतीय सेना ने उत्तर प्रदेश की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में क्या किया है? अमोद ज्वाला अभ्यास किया है। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन है, चेरा ओबा नववर्ष मनाया गया है कहाँ पर? मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है, तो साजिबू चेरा ओबा नववर्ष कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2026 मनाया गया है कब? 26 जून को। ठीक है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड मतलब इलिसिट ट्रैफिकिंग 2026 बनाया गया है, जो ड्रग की सप्लाई है उसको रोकना। ठीक है, इसका उद्देश्य। ठीक है, कब बनाया गया? 26 जून को। ठीक है, पहली बार कब बनाया गया था? 1988 में बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाग्य योजना का संबंध किससे है? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय से भाग्य योजना का संबंध है। ठीक है, और रिलीफ योजना का संबंध भी वाणिज्य उद्योग मंत्रालय से ही है। ठीक है, स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए रीजा ब्रांड लॉन्च किया है किसने? जनजातीय मंत्रालय ने। ठीक है, तो रीजा ब्रांड किसने लॉन्च किया? जनजातीय मंत्रालय ने किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन है, जीएसआई ने उत्तर प्रदेश के कालिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है। ठीक है, कालिंजर किले को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में आपातकाल को शामिल किया गया है। ठीक हो गया, हमें पता है एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे मिला है? कावित मदानी को मिला है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ से अपनी सदस्यता वापस किसने ले ली? अर्जेंटीना ने और यूएसए ने। ठीक है, लीडर बॉय सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ पर भी हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लीजन ऑफ ऑनर जो है कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन है? जावेद अशरफ। ठीक हो गया, लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से। ठीक हो गया, अभी प्रधानमंत्री मोदी की जो हमारी सेशल्स की यात्रा थी ना, सेशल्स की यात्रा
सेसल की यात्रा थी उसको भी लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जंगली बैगन की नई प्रजाति कहाँ मिली है? ये सोलम पांडेय की वहाँ मिली है। ठीक है, सोलम पांडेय क्षेत्र में मिली है जो कि कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। ठीक है, मतलब कि आप ये जानो कि जंगली बैगन की नई प्रजाति सोलम पांडेय उस बैगन का नाम है। ठीक है, माफ कीजिएगा, उस बैगन का नाम है सोलम पांडेय जो कि हमें अंडमान निकोबार से मिला है। ठीक हो गया, हमें पता है कि जारवा सेंटिलीज जनजातियाँ कहाँ रहती है? अंडमान निकोबार में रहती है और उसकी भी राजधानी क्या है? नहीं, श्री विजयपुरम इसी है राजधानी है। ठीक है, हमें पता है साउथ बटन नेशनल पार्क सबसे छोटा जो है हमारा वो कहाँ पर है? यहीं पे है हमारा, कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। ठीक है, बाकी सबसे बड़ा हेमिस जो है वो लद्दाख में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ने लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? असम में किया है। ठीक है, चापचारकूट आयोजन कहाँ पर पे होता है? हमारा मिजोरम में होता है और इसी मौसम में हम बम्बू डांस करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 13वां स्थान मिला है। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन है शेषाचलम जंगल में 16वीं सदी के विजयनगर शिलालेख की खोज हुई है। ठीक है, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में हुई है। ठीक हो गया, 3 शिलालेख मिले इसमें। ठीक है, तीनों भाषा में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में। ठीक हो गया, इसमें शिव मंदिर निर्माण की जानकारी भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ पर बनाया गया? गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक हो गया, विश्व जल दिवस को बनाया जाता है 22 मार्च को बनाया जाता है और यूएई में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हुआ भव्य समारोह का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? आईपीएफ के द्वारा किया गया है। इंडियन पीपल्स फोरम के द्वारा किया गया है। यूएई में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया किसके द्वारा? आईपीएफ के द्वारा, इंडियन पीपल्स फोरम के द्वारा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होगी, बाकी मिलता हूँ कल नई नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।